जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th में साथियों जानेंगे हम IUPAC नेम। और ये साथियों यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आना अनिवार्य होता है, इसीलिए हमने स्पेशल इसके लिए एक अलग से क्लास दिया ताकि बच्चों को पूरा डिटेल्स बता सके और समझा सके कि ये मतलब कैसे आप बना सकोगे इसे। तो साथियों, आज हम चलते हैं कि यूपीएससी के बारे में जानते हैं। यानी कि साथियों जानेंगे पहले क्या है ये कि IUPAC नामांकन। क्या यूपीएससी नामांकन जानेंगे साथियों। तो सबसे पहले आप इसे जान लीजिए कि इसका जो फुल फॉर्म जो होता है साथियों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं साथियों। फर्स्ट जो हमारा ये इंटरनेशनल के यानी कि इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री। तो ये होता है इसका साथियों फुल फॉर्म। उम्मीद करेंगे कि आप साथियों जो भी हम लिखाते हैं उसे आप स्पष्ट रूप से लिखते रहिए कॉपी और पेन के साथ। और साथियों, हम ये आपसे बिल्कुल इतने भरोसे के साथ कहते हैं कि यदि आप हमारे एक एक स्टेप से हाथ मिलाकर यदि चलेंगे तो आशा और पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपको ये यूपीएससी नामांकन 100% आपको आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि हमने पिछले पार्ट में तो बता ही दिया था, आज फिर भी बता देते हैं ताकि आपको यदि ये नोट कर रहे हैं। और साथियों, नोट करना अनिवार्य है क्योंकि परीक्षा में ये फिक्स है कि 2 क्वेश्चन का ये आएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। तो साथियों, पहले आपको ये करना है कि इसमें आप जानते हैं कि आपको यदि कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब इसी तरह बढ़ते बढ़ते साथियों 10 तक जाता है, तो उसका नाम याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मान लेते यदि कार्बन की संख्या 1 होता है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? तो मैथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? C1 के लिए मैथ पढ़ते हैं। C2 के लिए क्या पढ़ते हैं? तो येथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो येथ पढ़ते हैं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये 5 के लिए साथियों। कार्बन यदि कार्बनों की संख्या 5 है तो पेंट लेंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट। क्या होता है साथियों? आक्ट, नॉन डेक। साथियों, उम्मीद करेंगे कि ये टोटल आपको याद हो। ये टोटल आपको याद करना है बिल्कुल अनिवार्य रूप से। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ये हुआ, यानी कि कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ पढ़ेंगे।
कार्बन की संख्या 2 है तो 2 मतलब एथ पढ़ेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। यानी कि ये टोटल आपको याद करना है तो करना है। अब दूसरा कंडीशन क्या, फर्स्ट ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये आता है कि कार्बन के साथ कुछ बॉन्ड आते हैं, जैसे मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड आता है। यदि दो कार्बनों के बीच यदि सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे एन पढ़ेंगे। यदि डबल बॉन्ड आ गया तो इन पढ़ेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसे आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं। तो ये कंडीशनें होती हैं। कार्बन की संख्या सर्वप्रथम देखा जाएगा, जितनी कार्बन होंगी उनका नाम पहले लिख लिया जाएगा। दूसरा कि उस कार्बन में कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनका एक नाम जोड़ लिया जाएगा। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये देखा जाता है कि यदि इसके अलावा कुछ अदरवाइज भी क्या होती हैं, अदरवाइज भी, जैसे यदि मान लिया जाए यहाँ पर अदरवाइज भी होती हैं, यहाँ पर लिख दिया जाता है अदरवाइज भी होती हैं। क्या होते हैं, जैसे कि प्रत्येक रूप में और उपसर्ग रूप में जोड़ा जाता है। तो इसे हम हाँ चलो यहीं पे लिख लेते हैं। यानी कि यदि लास्ट में यदि प्रत्येक रूप में प्रत्येक रूप में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, यदि OH आ गया उसमें, यदि फार्मूले में OH आ गया तो उसके लिए आप पढ़ोगे आल। क्या पढ़ोगे, आल पढ़ोगे। यदि CHO आ गया इसके लिए एल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, यल पढ़ना है। यदि यहीं पर CO आ गया, जैसे एक होता है CO2, तो CO2 जो होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन यदि यहाँ पर आ गया है CO, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है आन। क्या पढ़ना है, आन पढ़ना है। लेकिन एक कंडीशन और आ जाता है यहाँ पर कि यदि COOH आ जाए तो आपको इसको पढ़ना है ओइक अम्ल। क्या पढ़ना है, ओइक अम्ल पढ़ना है। ये तो साथी हुआ प्रत्येक रूप में। अब एक उपसर्ग के रूप में जोड़ लो, उपसर्ग। उपसर्ग के रूप में मान लेते हैं, जैसे Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन और Cl से क्लोरीन। यदि इनमें से कोई आया तो उसे हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करेंगे। अब कंडीशन ये आता है बच्चों को कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो हम आपको ये बता दें कि उपसर्ग आप किसे कहोगे और प्रत्यय किसे कहोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। क्या लिखा है, राष्ट्रपति। यहाँ पे समझ लिए। अब यहीं पे एक शब्द और हम लिख देते हैं, उप राष्ट्रपति। क्या लिख दिया, उपराष्ट्रपति। बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, हमने यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा और यहाँ पर लिखा उपराष्ट्रपति। हमने बताओ कहाँ पर ऐड किया है, राष्ट्रपति के क्या आगे ऐड किया है या पीछे ऐड किया है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आप राष्ट्रपति के आगे उप ऐड किया है। तो हम आपको ये बता दें कि जहाँ उपसर्ग आएगा वहाँ पर आपको जो शब्द बनेगा उसके पहले आपको क्या लगाना है। यदि इनमें से कोई भी मेटल आ जाते हैं तो उनका नाम सबसे पहले
लगाना है। कंफर्म है? यदि कंफर्म है तो आप ये नोट कर लो एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में इसे नोट कर लो। दूसरा कंडीशन प्रत्यय है, ठीक है, इसके अपोजिट होता है। यदि ये आपको मालूम चल गया कि ये जब उपसर्ग होता है वो क्या होता है कि शब्द पहले लगता है, जो ये आएगा इसमें से वो पहले लगेगा, या जो बाद में आता है वो प्रत्यय में आता है। इसमें से कोई भी आ जाए तो प्रत्यय के रूप में होगा, और ये क्या होगा, लास्ट में ऐड होगा। तो यहाँ तक यदि जिन बच्चों का कंफर्म हो गया है तो वो इसे नोट कर लें, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए बिल्कुल आसान तरीका से। अब हम साथियों एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, और हल करेंगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन, और बहुत ही आसानी तरीका से आप इसे सीख सकते हो, बहुत ही बेटर तरीके से इसे बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हो। तो ये हो गया। अब हम ले लेते हैं सिंपल से, मान लेते हैं एक कार्बन ले लेते हैं, सिंपल सी भाषा में ले लेते हैं। यदि एक हमने कार्बन ले लिया, एक कार्बन पर हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिया। कितने लगा दिया भाई साहब? 4 हाइड्रोजन लगा दिया। ये भैया कार्बन है, और इनके पीछे जो है अगल बगल ये हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ये बताओ कार्बन एक के लिए आप कौन सा शब्द ऐड करोगे? तो कार्बन एक के लिए हमने मेथ को लिया था, तो कार्बन एक है यहाँ पर, तो आप C1 का मान यहाँ पर देखो हमने इरेज कर दिया है। तो आप क्या करोगे, पहले एक यानी कि मेथ लोगे, मेथ ले लिया, कार्बन के लिए मेथ ले लिया बाबू। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के लिए हमने मेथ ले लिया। अब यहाँ पर हमने कहा था कि आपको ये देखना है कि कितने बांड है, मतलब कौन से बांड है। अब बताओ इसमें सिंगल बांड है कि डबल बांड है कि ट्रिपल बांड है। तो आप सीधी सीधी से इसमें देख सकते हो सब का है सिंगल बॉन्ड है। तो आप बताओ आप सिंगल के लिए क्या यूज करोगे? तो सिंगल के लिए आप क्या यूज करोगे बाबू? तो आप यूज करोगे इन को यूज करोगे। किसको यूज करोगे? इन को यूज करोगे। जब इन को यूज किए हो, अब लास्ट में ये बताओ, लास्ट में क्या देखना? कुछ नहीं देखना, बस मिल गया। तो यहीं पर बाबू बता दो कि ये हमारा क्या बन गया। तो यहाँ पर मिलेगा मेथीन। क्या मिलेगा यहाँ से? तो हमारा मिल जाएगा मेथीन का। तो मेथीन का क्या होता है? CH4 होता है। तो मेथीन का हमने बना दिया CH4, बिल्कुल इजी तरीके से। तो अब यहीं पर बाबू, अब ये तुम दूसरा तन बता दो। यहाँ पर हमने 2 कार्बन ले लिया है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगा दिया। 1 कार्बन हो गया बाबू। अब यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए, अब यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए हैं। बताओ इसे क्या पढ़ेंगे? थोड़ा ये क्वेश्चन हल करके बता दो हमें। ये बहुत ही इजी होता है। जैसे आप यहाँ पर सिंगल वाला हो गया, अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है। तो ये बताओ, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ। तो यहाँ पर 2 है, तो पहले क्या लोगे? एथ लोगे। तो एथ हमने ले लिया, फिर प्लस कर दिया। अब एथ के बाद आपको क्या करना है? कौन से बॉन्ड है ये पर ध्यान देना है बाबू। तो हाँ, हमने मिस्टेक कर दिया बाबू। ठीक ठीक ठीक, डबल बॉन्ड होगा तब नहीं इन होगा, एन होगा, मेथेन होगा। हमने मिस्टेक कर दिया, मेथेन, ये सही है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था साथियों। अब यहाँ पर हमने कहा था ना आपसे कि यदि सिंगल बॉन्ड आ जाए तो एन पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड आ जाए तो इन पढ़ेंगे, यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आयन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सिंगल था तो हमने ये नहीं लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सिंगल है तो एन लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? बस बन गया। यहीं पर यहाँ से मिलेगा एथेन। क्या मिला हमें?
तो यहाँ से मिल गया एथेन। हो गया ना साथियों यहाँ तक। अब ये जब हो गया तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि इसके आगे क्या होता है। साथियों जो भी हम आपको लिखवाए हैं, यानी कि जो इसके पहले हमने चर्चा किया है, टोटल उसी पर आधारित है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा यदि हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ से लिख लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर लिख लें CH3 CH2, उसके बाद है हमारा CH2OH, ये है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे टोटल विस्तार करेंगे और देखेंगे इसका क्या नाम आता है। तो इसका बाबू कैसे लिखोगे तुम, एक कार्बन है तो एक कार्बन को रख लो और 3 साइड है, 3 हाइड्रोजन है तो इसे लगा लो। अब यहाँ पर एक कार्बन ले लो और 2 हाइड्रोजन लगा दो, है ना बाबू, पूरा समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2, अब यहाँ पर ऐसे लिख लो कार्बन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगा लो। और यहाँ पर देखो OH आ गया। अब OH प्रत्यय में आता है बाबू, उपसर्ग में नहीं आता है, ये भी ध्यान दो। और प्रत्यय आता है तो हमेशा लास्ट में लगेगा। अब यहाँ पर बताओ कार्बन की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखो 1 2 3, और 3 के लिए कार्बन कितने थे, यानी कि मेथ एथ प्रोप। तो आप लिखो यहाँ पर पहले प्रोप लिखो, प्लस लिखो, कौन सा बांड है, सिंगल बांड है, एन लिखो। लास्ट में क्या जोड़ोगे, जब OH आ जाता है तो आपको क्या पढ़ा जाता है, आल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, तो आल पढ़ा जाता है। पहले कब लगाएंगे, यदि आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन आ गया होता तो पहले हम लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, OH आया है तो लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रोपेनॉल। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल पढ़ेंगे। ये हो गया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं 1, और यहाँ पर हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया। क्या लिख दे, CHO, ये फार्मूला है। आप इससे बताओ क्या पढ़ोगे, आप इससे बताओ क्या पढ़ोगे। पहले किसको फोकस करना है, तो कार्बन को। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ब्यूट धन। कौन सा बांड है, एन है। क्या लास्ट में ऐड करोगे, क्या एल, क्या एल ऐड करना है हमें। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, ब्यूटेनेल हो जाएगा, क्योंकि ये मात्रा इस पर चढ़ जाएगा तो ब्यूटेनेल, और फिर ब्यूटेनॉल नहीं होगा, ब्यूटेनेल ही होगा, ब्यूटेनेल। तो ये हो गया इसका। अब इसके आगे देखते हैं साथियों, ये इसके आगे क्या बनेगा, इसके आगे देखते हैं क्या बनेगा साथियों। इसके आगे ये हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपको यहाँ पे एक लास्ट वाला बता दिया जाता है कि यहाँ पर कार्बन ले लो, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, और इस साइड भी हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है। फिर से ले लो, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ले लो COOH ले लो। ये हो गया, ये हो गया ना बाबू यहाँ पर टोटल।
अब यहाँ पर हो गया, तो अभी यहाँ पर मेथ एथ ले लिए, एन ले लिए। ये बताओ क्या पढ़ोगे? COOH क्या पढ़ोगे? COOH क्या पढ़ोगे? तो आप पढ़ोगे ओइक अम्ल। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम एथेनोइक अम्ल। ये साथियों मिलकर बनेगा हमारा एथेनोइक अम्ल। एक क्वेश्चन लास्ट है हमारा साथियों, जो कि उपसर्ग, ये सब तो प्रत्यय में था, वो हमारा उपसर्ग के रूप में होगा। और कितने हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये साथियों लास्ट है हमारा। और इसके आगे जो है आप उम्मीद करेंगे कि टोटल आप लगाइएगा क्वेश्चन, जो भी बुक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर सीरियल ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मालूम है कि ये लास्ट का जो पर्सन है उसे पहले लिखा जाता है, तो आप लिखो यहाँ पर क्लोरीन प्लस 1 2 3 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट को ऐड कर लो, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा लो, एन। तो यहाँ पर पढ़ो पेंटेन, क्लोरीन पेंटेन बनेगा। तो बस आज के लिए इतना है साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता।